सऊदी अरब के मक्का में दिखे शिवलिंग के जिंदा प्रमाण, जिन्हें देख मुस्लिम देशों में मची तबाही। आखिर क्या है इस्लाम की जन्मभूमि में शिवलिंग का रहस्य? आखिर इस्लाम से पहले कौन सा धर्म था अरब देशों में? आखिर क्या है अरब में सनातन धर्म का इतिहास? दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन तमाम हिंदुओं के साथ साथ तमाम मुस्लिम्स भी इस बात को मानते हैं कि इस्लाम मजहब सिर्फ और सिर्फ 1400 साल पुराना मजहब है, जो कि अरब से निकलकर दुनिया के कोने कोने में फैला है। आज इस्लाम मजहब को मानने वाले दुनिया के लगभग सभी देशों में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि तलवार की नोक की बदौलत इस्लाम को दुनिया भर में फैलाया गया। यही वजह है कि आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस्लाम महज 1400 साल पुराना मजहबी है, तो फिर इसके पहले अरब के लोग किस धर्म को अपनाते थे? आखिर इस्लाम से पहले अरब के कबीले किस देवता की पूजा करते थे? किस आस्था, शक्ति और ईश्वर में विश्वास करते थे? वैसे तो इन सवालों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसके पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, और न सिर्फ एक दो प्रमाण बल्कि ऐसे कई प्रमाण हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से 1400 साल पहले पूरी दुनिया समेत अरब में भी सनातन हिंदू धर्म का प्रचलन हुआ करता था, जिसके कई जिंदा सबूत भी मिले हैं। वो चाहे हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में मिले हिंदू मंदिर के सबूत हों, या फिर मक्का के अंदर मौजूद काबा के अंदर शिवलिंग को लेकर कई तरह की मान्यताएं। आज हिंदुओं के अलावा कई मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि इस्लाम से पहले अरब में हिंदू सभ्यता का प्रचलन था, और जिन लोगों को ये मुस्लिम काफिर कहते थे, शायद वही लोग अरब में हिंदू सनातन संस्कृति और उनकी सभ्यताओं के साथ जीते थे। फिलहाल जो सबसे बड़ी मीथ है वो ये है कि क्या वाकई में मक्का में मौजूद काबा के अंदर शिवलिंग रखा हुआ है? आखिर इसके पीछे का सच क्या है? इसके अलावा अरब में इस्लाम से पहले हिंदू धर्म प्रचलित होने के कुछ जिंदा सबूतों को भी आज हम इस वीडियो के जरिए देखने वाले हैं, और साथ ही बताएंगे काबा और शिवलिंग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें जिनके बारे में शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस्लाम का गढ़ कहे जाने वाले सऊदी अरब में आज से 1400 साल पहले हिंदू धर्म होने के कई सबूत मिले हैं, एंड खुदाई के वक्त आज भी ऐसे तमाम सबूत अक्सर देखने को मिलते हैं, जहां कुछ ऐसे जिंदा सबूतों की हम तफ्तीश कर रहे हैं। आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज से 1400 साल पहले भी अरब में कबीले सनातन सभ्यता को अपनाते थे, तब वहां इस्लाम नाम का कोई मजहब नहीं हुआ करता था। दोस्तों, संसार में हर देश के पास अपना एक अतीत, विरासत, धरोहर और पुरातन संस्कृति होती है, जिस पर उस देश के रहने वाले सभी लोग गर्व करते हैं। लेकिन सऊदी अरब का अतीत इन सब से कुछ अलग है, जिसे यहाँ के मुस्लिम्स आज भी छुपाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अतीत पूरी तरह से हिंदू सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जिसे ये लोग आज काफिर कहते हैं। उनके पूर्वज भी उस वक्त काफिर हुआ करते थे, क्योंकि वो हिंदू सभ्यता को फॉलो करते थे। आज के दौर में देखा जाए तो सऊदी अरब दुनिया का एक खास मुस्लिम मुल्क है, जहां पर मक्का और मदीना जैसे दो पाक इस्लामिक शहर मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सऊदी अरब इस्लाम का उद्गम स्थल है, जहां से ये कई तरीकों से दूसरे देशों में फैला। सऊदी अरब में 6वीं शताब्दी में कुरैश कबीले से आने वाले पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम मजहब को यहाँ फैलाया। 1400 सालों के अंदर यह दुनिया के तमाम देशों में फैल गया। वर्तमान में 57 देश तो पूरी तरह से ही मुस्लिम बदल चुके हैं। सऊदी अरब में जब इस्लाम शुरू नहीं हुआ तो वहाँ का जनजीवन यानी लाइफस्टाइल कैसा था, वे किस धर्म को मानते थे, ये ऐसा सवाल है जिसे सऊदी अरब हमेशा दुनिया से छिपाने की कोशिश करता है। वो अपने लोगों को कभी 6वीं सदी से पहले का इतिहास पढ़ाना पसंद नहीं करता, जो कि एक मीथ मानी जाती है। इतिहासकारों के मुताबिक इस्लाम से पहले अरब में 3 देवियों की पूजा होती थी। इन 3 देवियों के नाम अल लात, मन्नात और अल उज्जा थे।
इन तीनों देवियों के मंदिर मक्का के आसपास ही बने थे। उस वक्त सऊदी अरब के लोग भी सनातन धर्मियों की तरह प्राकृतिक पूजक थे, यानी कि जो नेचर की पूजा इबादत करते थे, जैसे हमारे सनातन धर्म में होता है। ये अरबी लोग मूर्ति बनाकर अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते थे। जाहिर है कि सऊदी अरब मक्का शहर के मुख्य मस्जिद में एक चबूतरा बना है, जिसे लोग काबा कहते हैं। वहां इन तीनों देवियों की मूर्तियां होती थीं। इनके अलावा लोग चंद्रमा को नियंत्रित करने वाले देवता हुबल की पूजा करते थे, जबकि अल्लाह मुख्य देवता थे। पूजा के बाद वे काबा की परिक्रमा करते थे। इन तीन देवियों में से अल्लात को प्रमुख देवी माना जाता था। उनका मंदिर मक्का से करीब 100 किलोमीटर दूर ताइफ में था। काबा की तरह उनका मंदिर भी पवित्र माना जाता था और वहां पर लोग उनकी पूजा करने जाते थे। वो कुरैश कबीले की प्रमुख देवी थीं। पैगंबर मोहम्मद भी इस कबीले से संबंध रखते थे। जब मोहम्मद ने खुद को अल्लाह का पैगंबर घोषित कर मक्का की ओर कूच किया तो उनके अनुयायियों ने सभी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में बने मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया। साथ ही पुरानी विरासत को भी मिटा दिया गया। सभी मुस्लिमों को केवल अल्लाह की इबादत का संदेश दिया गया। सऊदी सरकार को डर है कि अगर आम लोगों और दुनिया को देश की प्राचीन विरासत से अवगत कराया गया तो देश की प्राचीन विरासत उनका भेद खोल देगी। तो इससे मूर्ति पूजा की ओर उनका रुझान बढ़ सकता है। साथ ही इस्लाम के ठेकेदार के नाम पर दुनिया में उनका दबदबा भी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसलिए वो इस सच्चाई को खूबसूरती से दबाए हुए हैं। इसके अलावा इतिहास से ये जानकारी भी मिलती है कि मुस्लिम आक्रांता पुस्तकालयों और ज्ञानवर्धक पुस्तकों से नफरत करते थे। इसलिए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े पुस्तकालय जलाकर राख कर दिए, जिसमें अनेकों विषय की पुस्तकें संरक्षित थीं। उनका इंटेंशन था कि मोहम्मद ने सीधे अल्लाह से हासिल जो कुछ ज्ञान किया है, इसके अलावा किसी ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। इसलिए मुस्लिम आक्रांताओं ने उन विद्वानों को मार डाला जिनके पास ज्ञान का भंडार था और जो इस मुस्लिम अहंकार को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि धरती पर कुरान के पन्नों के सिवा कहीं और ज्ञान है। दोस्तों, इन सब से ये साफ जाहिर होता है कि अरब में इस्लाम से पहले हिंदू धर्म प्रचलन में था। लेकिन अब एक प्रश्न चिन्ह यहाँ और खड़ा होता है कि वो है मक्का में मौजूद काबा को लेकर कि आखिर इस बॉक्स के आकार में है क्या और आखिर किसकी इबादत करते हैं मुस्लिम। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि इसके अंदर शिव भगवान का शिवलिंग मौजूद है, जिसके पीछे कई तरह के तर्क भी लोग देते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो आखिर क्या है सच, जिसको लेकर आज के दौर में भी कई तरह की धारणाएं उलझी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि इस्लाम में मक्का में मौजूद काबा को पवित्र स्थान बताया गया है। पहली शताब्दी के रोमन इतिहासकार के मुताबिक भगवान शिव और काबा का प्राचीन जुड़ाव है। हालांकि गैर इस्लामिक इंसान के काबा जाने पर प्रतिबंध है। हज के दौरान इस्लाम को मानने वाले इस काबा को पूजते हैं और चूमते हैं। कई बार इसे शिव का रूप भी मानते हैं। कहा जाता है कि आज मक्का जिस जगह पर मौजूद है वहां पहले मंकेश्वर महादेव मंदिर था। इस जगह पर काले काले पत्थर के रूप में विशाल शिवलिंग को बनाया गया था, जो खंडित अवस्था में मौजूद है। रोमन इतिहासकार की बात मूर्ति पूजा की बात को एक अस्तित्व प्रदान करती है। वहीं भारतीय इतिहासकार पीएन ओक अपनी किताब में लिखते हैं कि मक्का में इस्लाम पहुंचने से पहले मूर्ति पूजा का इतिहास रहा है। उनके मुताबिक कभी यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। कहा जाता है कि यूनान और भारत में मूर्ति पूजा होती रही है। इसका असर सिर्फ इन्हीं देशों तक सीमित नहीं रहा। ये परंपरा दूसरे देशों में होते हुए सऊदी अरब तक पहुंची। मक्का के जिस पत्थर को भगवान शिव का रूप माना जाता है, इस्लाम के अनुयायी उसे नहीं मानते। मुसलमानों का मानना है कि ये पत्थर आदम और ईव के साथ जन्नत से यहाँ तक आया था। इस पत्थर के चारों ओर मेटल जड़ा हुआ है, जैसे शिवलिंग के चारों ओर जलधारी स्टैंड रहता है। इन सब चीज़ों के चलते लोगों को लगता है कि इस काबा के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद है। हाल ही में कुछ जिंदा सबूतों को देखा जाए तो इन सबूतों से साफ जाहिर होता है कि इस्लाम से पहले अरब में 2022 में सऊदी सरकार ने ऐलान किया कि राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम में 8000 पुराना पुरातात्विक स्थल अल्फा की खोज की गई है। यह सऊदी पुरातत्व विभाग के लोगों को एक मंदिर से भी अवशेष मिले हैं। दरअसल ये मंदिर पत्थर का बना हुआ था। यहाँ वेदी के भी कुछ अवशेष मिले। इससे साफ जाहिर होता है कि अल्फा इलाके के लोग पूजा और अनुष्ठान करते थे। पुरातत्व विभाग ने बताया कि
यह पुरातात्विक स्थल नियोलिथिक या नवपाषाण काल का है। यहाँ पर एक पत्थर की वेदी है और विभिन्न समयों की 2807 कब्रें हैं। ये कब्रें 6 अलग अलग समूहों में बटी हैं। टीम ने बताया कि इस मंदिर को चट्टानें काट कर बनाया गया था। ये मंदिर अल्फा के इलाके के पास तुवाइक पर्वत के किनारे पर बनाया गया था। इसे खशीम कारियाह के नाम से भी जाना जाता है। यह पहले यहाँ लोग पूजा करते थे। इसके अलावा भी अक्सर सऊदी सरकार को ऐसे तमाम सबूत मिलते रहते हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि कभी सऊदी अरब के लोग भी हिंदू सभ्यता को अपनाया करते थे। कभी अरब देशों में भी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। कभी अरब के लोग भी सनातन को अपना धर्म मानते थे। वैसे दोस्तों, इन सब बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।